हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने बीए बीएससी का मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट कर रखा है और अलजेब्रा के मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। उसकी प्लेलिस्ट जो है आपको आई बटन में मिल जाएगी, ठीक है ना। और इसके अलावा लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको बाउंडेड अबोव सेट्स क्या होता है, बाउंडेड बिलो सेट्स क्या होता है, इनफीमम क्या होता है, सुप्रीमम क्या होता है। इस वीडियो में हम कुछ एक थ्योरम्स पढ़ेंगे प्लस कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ सेट विच इज बाउंडेड, गिव एन एग्जांपल ऑफ सेट विच इज बाउंडेड बिलो बट नॉट अबव, बाउंडेड अबव बट नॉट बिलो, नीदर बाउंडेड अबव नॉर बाउंडेड बिलो। हमारे को एक ऐसे सेट का एग्जांपल बताना है जो कि बाउंडेड हो। तो पहली बात, हमारे को बाउंडेड सेट्स बताना है कौन सा होगा, बाउंडेड सेट्स बताना है कौन सा होगा। और दूसरे में बताना है बाउंडेड बिलो होना चाहिए लेकिन अबोव नहीं होना चाहिए। तीसरे में बताना है बाउंडेड अबोव होना चाहिए लेकिन बिलो नहीं होना चाहिए। और चौथे में बताना है ना तो बाउंडेड अबोव हो ना बाउंडेड बिलो हो। सबसे पहले एग्जांपल में हमारे को बाउंडेड के बारे में बताना है, ठीक है ना, बाउंडेड सेट्स। तो बाउंडेड सेट्स का तो बेटा आप सिंपल सा एग्जांपल दे सकते हो। आपके पास एक सेट्स है, मान लो 1 2 3 4, ये आपका बाउंडेड सेट्स है। क्यों है ये आपका बाउंडेड सेट्स? क्योंकि आप देख सकते हो कुछ एक नंबर से इस सेट्स के एलिमेंट छोटे हैं, कुछ एक नंबर से इस सेट्स के एलिमेंट बड़े हैं। तो उस इन दैट केस ये बाउंडेड अबोव भी होगा और बाउंडेड बिलो भी होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सभी के सभी एलिमेंट आप ये कहोगे कि लेस देन इक्वल टू 4 है, तो इट मींस ये क्या हो गया, बाउंडेड अबोव सेट्स हो गया। साथ ही साथ ये सभी एलिमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इट मींस क्या हो गया, ये सारे के सारे ये बाउंडेड बिलो भी हो गया, ठीक है। तो अब ये दोनों बाउंडेड अबोव भी हो गया, बाउंडेड बिलो भी हो गया, तो आप इसको कह सकते हो कि बाउंडेड सेट्स हो गया। तो पहला एग्जांपल यही हो गया, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। पहला क्वेश्चन सोल्व। अब बात करते हैं दूसरे की। हमारे को ऐसा एग्जांपल बताना है कि ये बाउंडेड बिलो सेट्स बने लेकिन अबोव ना बने। तो आप बहुत ही एग्जांपल लिख सकते हो इसके अंदर। पॉपुलर एग्जांपल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप सेट्स बना दो नेचुरल नंबर का। तो ये सभी का ये जो सेट्स है आपका, ये सेट्स आपका बाउंडेड बिलो तो होगा लेकिन अबोव नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें इस सेट्स की, तो ये सभी के सभी एलिमेंट किस नंबर से लेस देन इक्वल टू है, नेचुरल नंबर से, तो आप नहीं बता सकते। तो इसीलिए ये सेट्स बाउंडेड अबोव नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर पता है कि ये सभी के सभी एलिमेंट 1 से बड़े हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो बाउंडेड बिलो होगा। तो इट मींस ये बाउंडेड बिलो है लेकिन बाउंडेड अबोव नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, आपको ऐसा सेट्स बताना है जो कि बाउंडेड अबोव हो लेकिन बिलो ना हो, ठीक है ना। तो तीसरे का एग्जाम आंसर हो जाएगा आपका, आप कोई भी सेट्स मान लो, नेगेटिव इंटीजर्स आप सेट मान सकते हो, नेगेटिव इंटीजर्स का। फॉर एग्जांपल आप ये मान सकते हो सो ऑन -3 -2 -1, ये आपके पास सेट्स है, ये आपके पास सेट्स है। ये सेट्स कैसा हुआ आपका, बाउंडेड अबोव तो है लेकिन बिलो नहीं है। बाउंडेड अबोव कैसे है ये सेट्स, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि इसके एलिमेंट्स जो है ना, सभी के सभी एलिमेंट लेस देन इक्वल टू -1 है, सभी के सभी एलिमेंट लेस देन इक्वल टू -1 है, तो ये बाउंडेड अबोव हुआ। लेकिन इसके एलिमेंट किससे ग्रेटर देन इक्वल टू है वो नहीं बता सकते हम, तो यानी कि ये बाउंडेड ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं बता सकते ना, तो यानी कि ये बाउंडेड बिलो नहीं है। चौथा है, हमारे को बताना है कि ऐसा सेट्स जो कि ना तो बाउंडेड अबोव हो ना ही बाउंडेड बिलो हो। तो आप इसका एग्जांपल लिख सकते हो, ना तो बाउंडेड अबोव हो ना बाउंडेड बिलो हो, कि अगर हमारे पास इस तरीके से एलिमेंट है सो ऑन -3 यानी कि -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन, यानी कि हमने इंटीजर्स, पूरे इंटीजर्स की लाइन ले ली, इंटीजर्स का सेट ले लिया, तो ना तो ये बाउंडेड अबोव है ना ये बाउंडेड बिलो है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो ये इसका पहला क्वेश्चन हो गया। देखिए अब इसके बाद जो है हम एक थ्योरम सॉल्व करते हैं। थ्योरम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, आपकी एमडीयू 2019 में आई हुई है। थ्योरम क्या है कि लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, यानी कि एक सेट्स का अगर लिस्ट अपर बाउंड होता है, अगर एग्जिस्ट करता है, तो वो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक सेट्स का अगर लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो एक ही लिस्ट अपर बाउंड होगा, दो लिस्ट अपर बाउंड नहीं हो सकते। तो ये हमारे को प्रूव करना है कि एक सेट्स का केवल एक ही लिस्ट अपर बाउंड होगा। तो इसको प्रूव करने का देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, हम इसको मान लेते हैं कि पहले हम ये मान लेंगे कि एक सेट्स गिवन है और उसके दो लिस्ट अपर बाउंड है। तो हम मान लेते हैं लेट लेट यू एंड यू डैश आर टू लिस्ट अपर बाउंड, आर टू लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट। हम मान लेते हैं कि एक जो है ना सेट्स है अपर बाउंड
ऑफ ए सेट एस। हम मान लेते हैं एक सेट एस है, एक सेट एस है, सेट्स को हमेशा बड़े लेटर से दिखाते हैं। एक सेट एस है, उसके दो अपर बाउंड है, एक यू है और दूसरा क्या है, यू डैश है, ठीक है। तो हमने ये मान लिया। अब पहली बात बताओ, क्योंकि यू अपर बाउंड है सेट्स का, लिस्ट अपर बाउंड है। नाउ एस यू इज लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट, क्योंकि हमारे को पता है कि यू जो है ना लिस्ट अपर बाउंड है सेट का, हम सेट एस का जो है लिस्ट अपर बाउंड है। नाउ एस यू इज लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट एस, क्योंकि जो है यू जो है लिस्ट अपर बाउंड है सेट एस का। हमारे को पता है एक बात कि अगर एक सेट के बहुत सारे अपर बाउंड होते हैं तो उसमें सबसे छोटे वाला अपर बाउंड लिस्ट अपर बाउंड कहलाता है, ठीक है ना। तो जो लिस्ट अपर बाउंड है बाकी सारे अपर बाउंड से छोटा होता है, और यहां पर हमने मान रखा है कि यू जो है ना वो लिस्ट अपर बाउंड है सेट एस का, तो इसीलिए यू जो है सब बाकी सारे अपर बाउंड एस से छोड़ लेस देन इक्वल टू आएगा। इट इंप्लाइज दैट यू विल बी लेस देन इक्वल टू यू डैश। अब देखो u जो है क्योंकि लिस्ट अपर बाउंड है सेट एस का, इसलिए u की वैल्यू जो है कम आनी चाहिए, किससे, u डैश से। u डैश हमने क्या माना, दूसरा लिस्ट अपर बाउंड माना है, तो u शुड बी लेस देन इक्वल टू u डैश। ऑल्सो u डैश इज ऑल्सो लिस्ट अपर, u डैश इज लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट एस, लिस्ट अपर बाउंड। अब u डैश भी लिस्ट अपर बाउंड है, हमने क्या माने थे, u भी लिस्ट अपर बाउंड है, u डैश भी लिस्ट अपर बाउंड है। ऑल्सो u डैश इज ऑल्सो लिस्ट अपर बाउंड, u डैश भी लिस्ट अपर बाउंड है। सो सेम चीज यूज करोगे कि u डैश भी लिस्ट अपर बाउंड है, तो ये भी बाकी सभी अपर बाउंड से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। सो u डैश शुड बी लेस देन इक्वल टू u डैश जो है वो u से छोटा होना चाहिए। यानी कि हमने ये मान लिया, देखो दो लिस्ट अपर बाउंड मान लिए, एक u और दूसरा u डैश, ठीक है ना। अब u लिस्ट अपर बाउंड है तो यानी कि कम होना चाहिए u डैश से, वही लिखा है u लेस देन इक्वल टू u डैश होना चाहिए। अब u डैश भी लिस्ट अपर बाउंड है तो यानी कि ये u से कम होना चाहिए, तो u डैश लेस देन इक्वल टू u। अब दो इनइक्वालिटी बन गई, एक हिसाब से हमारे पास इनइक्वालिटी 1 और इनइक्वालिटी 2। अब दोनों इनइक्वालिटी से क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। अब क्या कंडीशन ले ताकि दोनों ट्रू हो जाए, u लेस देन इक्वल टू u डैश है और u डैश लेस देन इक्वल टू u है। 1 एंड 2 से ये दोनों इक्वेशन साथ साथ ट्रू कैसे हो सकती है, ये तभी ट्रू हो सकती है जब u इक्वल टू u डैश हो। यानी कि यहां से प्रूव हो गया हमारे पास u इज इक्वल टू u डैश, यानी कि जो हमने u और u डैश दो अलग अलग लिस्ट अपर बाउंड माने थे वो सेम आ गए। इसका मतलब एक ही लिस्ट अपर बाउंड हो सकता है, हैंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव हो गया, क्योंकि हमारा आ गया, प्रूव हो गया ये, क्योंकि u आ गया। देखो अब u डैश के इक्वल आ गया, u डैश के इक्वल आ गया। हमने शुरू में क्या माना था, u और u डैश है दो अलग अलग लिस्ट अपर बाउंड है, और लास्ट में आ गया u डैश के बराबर आ गया, यानी कि दोनों लिस्ट अपर बाउंड के आगे सेम आ गए, इक्वल आ गए। यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक सेट का केवल एक ही लिस्ट अपर बाउंड हो सकता है, हैंस प्रूव्ड। अब इससे अगली थ्योरम है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए सेट इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है किसी भी सेट का, अगर एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा, हमेशा यूनिक होगा, ठीक है ना। यानी कि एक सेट का केवल एक ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो सकता है। जैसे हमने लास्ट थ्योरम प्रूव की थी उसी तरीके से ही हम प्रूव करेंगे। तो पहले हम यही मान लेंगे, लेट क्या मान लेंगे, लेट एल एंड एल डैश आर टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो हम मान लेते हैं एक L है और एक L डैश है, दो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मान लिए, ठीक है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने दो लिस्ट अपर बाउंड मान लिए थे। अब क्योंकि L जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो L जो है बाकी लोअर बाउंड से बड़ा होगा। अब लिखेंगे सिंस L इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, L जो है ना ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, सो L शुड बी ग्रेटर देन अदर लोअर बाउंड। जितने भी अदर लोअर बाउंड है ना उनसे क्या होना चाहिए, L बड़ा होना चाहिए। आपको याद हो तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता क्या है, हमारे पास बहुत सारे लोअर बाउंड आते हैं और उनमें से सबसे बड़े वाली वैल्यू, सबसे लार्जर वाली वैल्यू जो है उसको आप बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब क्योंकि L इसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो ये बाकी लोअर बाउंड से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो वही लिखा है सिंस L इज ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सो L शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू L डैश।
तो एल और एल डैश दो हमने लोअर बाउंड मानने हैं, तो एल जो है वो एल डैश से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। सिमिलरली ऑल्सो अब लिखेंगे हम एल डैश इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब एल डैश भी क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, एल डैश भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। ऑल्सो एल डैश इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, एल डैश भी ग्रेटर लोअर बाउंड है। सो एल डैश भी क्या होना चाहिए, सभी के सभी दूसरे लोअर बाउंड से बड़ा होना चाहिए, मतलब एल डैश शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एल, एल डैश शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एल, क्योंकि एल भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो ये दूसरे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि एल डैश भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो ये जो है दूसरे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से बड़ा होना चाहिए। तो एल ग्रेटर देन इक्वल टू एल डैश और एल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू एल। अब दोनों के दोनों ये भी फिर से दो इनइक्वालिटी बन गई, और इन दोनों इनइक्वालिटी से क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 एल जो है वो एल डैश से बड़ा है या बराबर है, एल डैश है वो एल से बड़ा है या बराबर है। तो इन दोनों इनइक्वालिटी से क्या आ जाएगा, एल इज इक्वल टू एल डैश आ जाएगा। तो हैंस प्रूव्ड एल इज इक्वल टू एल डैश, एल इज इक्वल टू एल डैश आ गया, यानी कि हमने जो दो अलग अलग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एल और एल डैश मानने थे वो क्या आ गए, सेम आ गए। इट मीन्स क्या हो गया कि इट मीन्स हो गया कि हमारे पास एक ही लोअर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो सकता है, विच मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज ऑलवेज यूनिक, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज यूनिक, जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो यूनिक होता है। तो ये चीज प्रूव हो गई। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।